जोहार साथियों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों आज हमारे साथ में राजकुमार जी जो कि भारत आदिवासी पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, इनसे जानेंगे। जोहार, स्वागत हमारे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को जोहार, अभिनंदन। और समय अभाव में यही कहना चाहेंगे, आप जो सवाल करना चाह रहे हो मैं आभास कर रहा हूँ कि अवश्य इस क्षेत्र की जनता मुझे भारी मतों से जिताएगी। और मैं स्वयं मेरी इच्छा से नहीं लड़ रहा हूँ, क्षेत्र की जनता मुझे लड़ा रही है और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता जिताएगी और जिस उम्मीद से मुझे जिताएगी उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा। जी, आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर सांसद का चुनाव लड़ेंगे? यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी और संवैधानिक जो प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों को आज तक लागू नहीं किया गया है। इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों को धरातल पे लागू करने को लेके हमारे यहाँ जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिकतर बिलाना चारा का जमीन पे बैठा हुआ है, लेकिन इन सरकारों ने आदिवासी समाज को लटकाने के लिए, वोट बैंक यूज करने के लिए आज तक इनको मकानों को पट्टा नहीं दिया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। ओके, बस। ओके, ये थे खास हमारे साथ में राजकुमार जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ के गरीबों की और युवाओं की हेल्प की जाएगी। और अभी यहाँ पर आप क्यों इकट्ठे हुए थे? यहाँ पे हमारे अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन है। यहाँ पे आज जहाँ तक इस ट्राइबल एरिया के बात करें तो भारत का संविधान है। भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियों में 2 अनुसूचियाँ सिर्फ आदिवासियों की बात करती है। लेकिन यहाँ हमारे जो एरिया है वो 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में जो हमारा वास्तविक ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे जो लागू होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस कारण से हमारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने वाले, एक साइड में है कद्दावर नेता कहे जाते थे जो कि कांग्रेस के, जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आगे महेंद्रजीत सिंह मालविया, और एक साइड है भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार जी रोत। तो क्या राजकुमार जी रोत और महेंद्रजीत सिंह मालविया में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? उन दोनों को डिफरेंट बात करें तो राजकुमार जी रोहत एक समाज के जाजम से तैयार हुए नेता है और समाज ने टिकट दिए है। और महेंद्र सिंह मालविया का आप इतिहास उठा के देख लो, अभी नया इतिहास देख लो। पुराना इतिहास तो बिगड़ा हुआ है ही, लेकिन नया इतिहास उठा के देख लो। वो ईडी के और जेल की डर के मारे बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। तो वो यहाँ आदिवासियों की क्या जनता का भला करा? कोई नहीं कर पाएगा वो। और राजकुमार जी रोहत, मैं जहाँ तक समझता हूँ, राजकुमार जी के साथ मेरे रहने का बहुत समय मिला। मेरे पुराने साथी भी हैं, तो काफ़ी सारा आदिवासियों की आवाज़ वहाँ पे जाके, दिल्ली में जाके बुलंद करेंगे। और मेरा एक ही मैं मानता हूँ कि अगर इस एरिया के लिए, इधर ट्राइबल के अंदर कुछ भला करना है तो हमारे विधानसभा और लोकसभा में हमारी आवाज़ पहुँचनी होगी, तभी हमारे इस एरिया के अंदर विकास होगा और जो भी आरक्षण है वो धरातल पे लागू हो पाएगा, ये मेरा मानना है। अभी बाप पार्टी है, वो लोकसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारेगी? फिलहाल तो अभी 2 जगह 3 जगह उतार रही है और पूरे राजस्थान के 5 जगह भी उतार सकती हैं। तो अभी तक हमारे एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का, अभी उदयपुर का भी बाकी है और चित्तौड़ का भी बाकी है। हो सके तो उधर भी हम सोचेंगे। अब वो हमारे पार्टी का हाईकमान तय करेगा और यहाँ पे जिस तरह से नाम आते हैं इसके आधार पे हम बताएंगे। जी, अभी राजकुमार जी ने बोला था जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक भारत आदिवासी पार्टी हम पूरे भारत के पैनल पर उतारेंगे। क्या ये भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है आने वाले समय? बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। अभी राजस्थान के 3रे नंबर पे पार्टी है ये, जो कांग्रेस और बीजेपी के, और 3rd नंबर पे अगर आती है तो भारत आदिवासी पार्टी है। तो जरूर ये अभी हम मुकाबला करेंगे, कांग्रेस बीजेपी के सामने मुकाबला करेंगे और भविष्य में जरूर ये हमारी नेशनल पार्टी बनेगी। किन किन मुद्दों को लेकर ये लोकसभा चुनाव लड़ेगी भारत आदिवासी पार्टी? भारत आदिवासी पार्टी के आम लोगों के मुद्दों को लेकर चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क की, और हमारा जो रिजर्वेशन है वो आज इस ट्राइबल एरिया के अंदर आप देख सकते हो, आज भी हमारे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो घर की छत नहीं मिल रही है। आज भी हमारे लोगों के पास, आज भी मतलब कई जल जंगल जमीन में ही बैठे हुए, आज भी हमारे अधिकार नहीं मिले हुए। आज आदिवासी कब्जा करके तो बैठा हुआ है, लेकिन 20 बीघा जमीन है, 20 बीघों में 5 बीघे खाते मिलेगी, 15 बीघा आज बिला नाम सन्नोट जमीन बोलेगा, तो वो भी तो आदिवासी हक मांग रहा है। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है सही तरह। आज कागज में बोल रहा है, लेकिन इसकी विज्ञप्ति निकाल के देखो तो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारा यहाँ पे आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है।
तो जरूर ही हमारी भारत आदिवासी पार्टी मुद्दे उठाएगी यहाँ पे। एक साइड में है राहुल की गारंटी, एक साइड में है मोदी की गारंटी। क्या भारत आदिवासी पार्टी राहुल की गारंटी और मोदी की गारंटी का मुकाबला कर पाएगी? ये राहुल की गारंटी नहीं चलेगी, ना मोदी की गारंटी चलेगी। यहाँ गारंटी चलेगी तो भारत आदिवासी पार्टी की गारंटी चलेगी। यहाँ हर युवाओं के में विश्वास है कि हमारी पार्टी जीतने के बाद हम गारंटी लेंगे। ये गारंटियाँ नहीं है। आज अभी देख रहे हो, अभी नरेंद्र मोदी थैलियाँ बांट रहा है, वो खाली थैलियाँ बांट रहा है। आपने भी देखा होगा, खाली थैलियाँ बांट के क्या साबित करना चाह रहा है? वो कह रहा है कि हम गेहूँ देंगे बाद में, वो देने वाला नहीं है। वो खाली थैली पहले से बता रहा है कि मैं तुमको, अगर मेरे को वोट दोगे तो मैं तुमको सबको खाली कर दूंगा। इसलिए ये खाली थैली जैसा ही काम करने वाला है। इसलिए जनता परेशान हो गई है। कांग्रेस बीजेपी से 70 साल से उन्होंने वोट देते देते परेशान हो गया। आज मैं जहाँ तक मानता हूँ, राजकुमार जी रोज 2018 के अंदर चुनाव जीत के गए, राम प्रसाद जी दोनों, तो कहीं न कहीं इस ट्राइबल के एक नया इतिहास लिखा गया और ट्राइबल में नई आवाज़ बनी और उन दोनों विधानसभा के अंदर विकास के अंदर भी परिवर्तन हुआ। आज हम 3 विधायक जीत के गए, राजकुमार जी, थावरचंद जी भाई मेरे साथी और हम, तो वहाँ पे भी हमारे, जहाँ हम लोग हमारे विधानसभा के अंदर भी आज हम खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम खुद इस हमारे विधानसभा के अंदर परिवर्तन हो रहा है और आम जनता कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है और आम जनता को भी लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। और कांग्रेस बीजेपी ने करा क्या? आज बीजेपी भी कर रही है। आज बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, उसको विकास करने की ज़रूरत है, तो विकास पे ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारे हैं बीजेपी की सरकार बन गई यहाँ पे राजस्थान में, लेकिन अभी तक बजट नहीं दिया। सरकार क्या कर रही है? एक दूसरों को ट्रांसफर करने में लगी हुई है। ट्रांसफर के नाम पे पैसे कमाने में कार्यकर्ता लगा हुआ है। क्या कर रही है बीजेपी? कुछ नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन बस वही अंधभक्त बन के बैठे हुए। लेकिन आज की जनता अंधभक्त नहीं बनना चाह रही है, ज़बरदस्ती ये बनाना चाह रहे हैं। ज़बरदस्ती यहाँ पे पूरे देश में तानाशाही कर रखी है उन लोगों ने। लोगों को डराया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, ईडी के नाम से डराया जा रहा है और जेल के नाम से डराया जा रहा है और उनके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वोट डालने जाएंगे तब जनता डरेगी नहीं, वहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी को वोट करेगी और जीतेगी भारत आदिवासी पार्टी। हमारे दोनों सीट जीतेगी और 3 सीटें होते हैं, तीनों 3 सीटें जीतेगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये थे खास हमारे साथ में उमेश जी डामोर, जिन्होंने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ में प्रवीण डोडिया, आदिवासी आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।